बड़ी खबर, G7 की बैठक में पीएम मोदी से मिले जो बाइडेन। पीएम मोदी की चेयर के पास आकर उनसे मुलाकात की पीएम मोदी और जो बाइडेन गले मिले। और ये तस्वीर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश, कैसे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, उभरती हुई अर्थव्यवस्था के राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हुए और खुद अपनी कुर्सी से उठे, चलकर आए। तमाम राष्ट्राध्यक्षों के बीच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे, उनसे मुलाकात की, गले मिले और ये एक बड़ा संदेश, ये तस्वीर अपने आप में दुनिया को देती हुई नजर आ रही है। G20 की बैठक हो या फिर G7 की, इन तमाम बैठकों में जिस तरह का जेस्चर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो बाइडेन ने दिखाया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। जी हाँ, तो इस तस्वीर की चर्चा हम कर रहे हैं और तस्वीर बेहद खास है। तो देखिए, पीएम मोदी के मुरीद बाइडेन, क्या इस तस्वीर की बड़ी चीजें रहीं जो उसको भी हम समझते हैं इस मुलाकात की। देखिए, आप जो वो तस्वीर देख रहे हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। 3 बड़ी वजह हम आपको बता रहे हैं कि क्या है इस तस्वीर के पीछे, इस तस्वीर के सामने आने के पीछे की 3 बड़ी वजह। एक तो वर्ल्ड लीडर की पहचान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज अ ग्लोबल लीडर अब आइडेंटिफाइड है हर जगह और कोई भी उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ उनकी जो वैश्विक पॉपुलैरिटी, ग्लोबल पॉपुलैरिटी है, वो भी निधि दिन रात बढ़ती जा रही है। हर रेटिंग में हमें हर बार सुनने को मिलता है कि प्रधानमंत्री आगे। और एक बहुत अच्छी अदा है प्रधानमंत्री मोदी की, वो है संवाद, उससे दिल जीत लेते हैं और इसीलिए जो बाइडेन मुरीद भी हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी के। मायने क्या हैं ये अब आपको समझाते हैं। ये अमेरिका भारत के मजबूत रिश्तों का दौर है और ये मायने बहुत खास हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका भारतीय प्रधानमंत्री की भूमिका को समझता भी है और इसको वैश्विक मंच पर उठाता भी है, इसलिए तारीफ भी हमने देखी है जो बाइडेन करते हुए दिखे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल निधि, और देखिए, वैश्विक तनाव के दौर में भारत सबके लिए जरूरी है। भारत की अहमियत निधि सभी समझते हैं, सबको लगता है कि भारत का उनके साथ आना उनके हित में है, तो इस वजह से भी भारत की अहमियत बढ़ी है। बिल्कुल, और वैश्विक तनाव के दौर में भारत सबके लिए कितना जरूरी है ये बहुत अहम है। गौरव अग्रवाल हमारे साथ सीधा जापान से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। ब्रिगेडियर रिटायर्ड DS त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। JK त्रिपाठी पूर्व राजदूत के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय शुक्ला भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गौरव, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि दुनिया की निगाहें आज जहां आप मौजूद हैं वहां पर टिकी हैं, हिरोशिमा में जहां ज़ेलेंस्की पहुंच चुके हैं। अब जो सबसे बड़ा फोकस पॉइंट है वो ये कि ये मुलाकात होनी है पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच में। क्या युद्ध को खत्म करवाने के लिए शांति दूत का काम करेंगे पीएम मोदी? ये बड़ा सवाल है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने निधि, और मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले जरा मैं आपको यहाँ हिरोशिमा में इस वक्त मौसम कैसा है दिखाना चाहता हूँ। धूप खिली हुई है, बिल्कुल यहाँ पर ग्रीनरी है आसपास, बिल्कुल एक तापमान बहुत अच्छा है यहाँ पर और शांत माहौल है, शांति है यहाँ पर। लेकिन क्या हिरोशिमा में G7 की जो ये गर्माहट भरी जो मीटिंग हो रही है उससे ये शांत माहौल शांति निकलेगी दुनिया भर के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। और शांति का मंत्र जो भारत दे रहा है, शांति का मंत्र जो जापान दे रहा है, हिरोशिमा की इस धरती से जिस शांति को खोजने की कोशिश की जा रही है, क्या वो फॉर्मूला अब सामने आएगा? यही सबसे बड़ा सवाल सबके निगाहों में है। अभी ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से एक मीटिंग है। इमैनुअल मैक्रों भी नेटो के मेंबर हैं और बड़े बढ़ चढ़कर वो लगातार पुतिन से और ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत करते रहे हैं, सुलह समझौता कराने की कोशिश करते रहे हैं। तो वो मुलाकात भी बहुत अहम है और हमें उस पर भी नजर रखनी होगी। और जाहिर सी बात है, ज़ेलेंस्की से तो जो मुलाकात है उसका अपना अलग एक इंपॉर्टेंस है। और अभी कुछ देर बाद, क्योंकि अभी 4:45 यहां पर हो रहा है JST, 4:45 हमारे पास अभी यहाँ पर जो टाइम है करीब करीब यहाँ 1 घंटा 5 मिनट का वक्त है जब ज़ेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। और हिरोशिमा की इन शांत फिजाओं में जो गर्माहट भरी जो G7 समिट हो रही है, क्या वहां से कोई शांति का फॉर्मूला निकलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेलेंस्की को ऐसा कौन सा मंत्र देंगे और ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कहेंगे? सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। G7 समिट का 6ठा सत्र चल रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग और जो पुअर कंट्रीज हैं उनकी बात हो रही है। इसके बाद बात हो रही है बिल्कुल गौरव, बहुत सारे हैं और इस बीच चूंकि ज़ेलेंस्की पहुंचे हैं तो एक तरीके से एक
नया विषय ऐसा ऐड हुआ है जिसको लेकर अब देखना होगा कि किस किस नेता की तरफ से क्या क्या सामने आता है।